प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ फिर से हैं आनंद राज्याध्यक्ष जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ। प्रारब्ध के दर्शकों को मेरा भी प्रणाम। आज तो सर विशेष प्रणाम बनता है प्रारब्ध के दर्शकों को। हमारा आपका जो पिछला वीडियो था जिसमें हमने चर्चा की थी कि भाजपा के समर्थक ही कुछ बातें करके और कुछ थोड़ा सा इमोशनल होके जो है भाजपा का नुकसान कर रहे हैं। और उस वीडियो के बाद जो है थोड़ा सा हमारे प्रूफ भी होता है कि बजट आते ही हमारी साइड के लोगों का मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ सोशल मीडिया पर हर तरफ तत्काल शुरू हो गया कि मिडिल क्लास विरोधी है बजट और ये है वो है, और उसमें मतलब एक ही दिन में पूरी एनालिसिस हो गई। फाइन पॉइंट्स आए नहीं है। इवन आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स कि कितना फायदेमंद है, कैसे है, क्या है, बजट एक्चुअली क्या होता है। दैट्स अनदर थिंग ऑल टुगेदर। मतलब पॉइंट इज कि पिछले जब से रिजल्ट्स आए 4 जून से, तो हम लोग क्रिटिसिज्म बनता है, आत्मावलोकन भी बनता है, पर हमारे पर्पस को डेंट पहुंच रहा है सर। और आज में हम उसी जो हमने पर्सन सेंट्रिक बात की थी, हम थोड़ा पर्पस सेंट्रिक बात करते हैं आज। कि जैसे इस्लाम है, भारत पे रूल करना चाहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक मिनट, यहाँ मैं और वो शब्द जो है ना वो थोड़ा सा बदलिए। आपने पर्सन सेंट्रिक कहा, सही बात है, लेकिन उसके थोड़ा हिंदी में कहिए, व्यक्ति केंद्रित। व्यक्ति केंद्रित हम बात न करके हम उद्देश्य लक्ष्य केंद्रित करें या उद्देश्य ध्येय, केंद्रित? उद्देश्य, हाँ, लक्ष्य, ठीक है। उद्देश्य लक्ष्य। और मैं कह रहा हूँ ध्येय अगर कुछ लार्जर नहीं, जैसे इस्लाम का, क्रिश्चियनिटी का, कम्युनिज्म का, ये जो पूरा गिरोह है, गैंग है, इसका तो लक्ष्य रहता है कि दूसरी जगह पे जाके कब्जा कर लो, वहां राज करो और वहां जाके बर्बाद कर दो। जैसे एक कुछ हमारे टिड्डे विड्डे होते हैं उसी तरीके करते हैं, जहां फसलें खड़ी होती हैं जाके बर्बाद करते हैं, फिर आगे निकल जाते हैं। तो ये लोग भी कुछ इसी प्रकार का कुछ व्यवहार रहता है। हमारा लक्ष्य तो कम से कम यह होना चाहिए, अपने अपनी सर्वाइवल, अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी का होना चाहिए। कि अगर आज तक सनातन बाहर निकलकर प्रचार प्रसार नहीं करने गया है, या जाता भी है वो एक अलग मैटर है, हम कब निकलेंगे, हम आगे कब बढ़ेंगे और दुनिया पे अपनी बात रखेंगे, दुनिया को भी हम समझाएंगे कि वी शुड सर्वाइव इन अ सनातनी मोड, in a Hindu way of life. That's another thing altogether. But for that, we'll have to survive and we'll have to be secure and we'll have to safeguard ourselves. At least ये पर्पस तो अपना बनता है, ठीक है। इस पर्पस के लिए अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि इस्लाम जो है उसमें लेट्स से जब से भी रूल कर रहा है, या 1947 से ले लेते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री बहुत सारे आए, नेहरू आए, इंदिरा आई, राजीव आए, जो भी थे, और इस्लाम सबका सदैव कांग्रेस का सुपर सपोर्टर रहा, हमेशा रहा, ठीक है। स्ट्रैटेजिक वोटिंग करता है कि जहां भाजपा को, जनसंघ को हराया जा सकता है, वहां ये किसी का भी समर्थन कर देता है, पर हमेशा हिंदुओं को या हिंदू पार्टी को सत्ता से दूर रखने का एनी टाइम प्रयासरत रहता है। और मीडिया के साथ, जुडिशरी के साथ मिलके जो हिंदूवादी एक्चुअली लीडर्स हैं, उनको तो हमेशा बदनाम करने की कोशिश करता ही रहता है, ठीक है। समाज को भी सुलाने की कोशिश करता है, सेकुलरिज्म, फिल्मों, मीडिया के माध्यम से, हर तरीके से। तो उसका अपना एक पर्पस है। और हर आदमी, चाहे राहुल गांधी हो आज के डेट में, या कभी मुलायम सिंह यादव रहे हो, या लालू रहे हो, या ऑफ कोर्स अखिलेश यादव, कोई भी रहा हो, और शरद पवार रहे हो, या आपके हाउ डू आई से दिस, वो भी तेलंगाना में चले गए, के चंद्रशेखर राव, नए नए आए थे, बहुत ज्यादा बिछ गए थे। जितने सेकुलर लीडर्स रहे हो, ठीक है, सबको वो यूज करता है एज अ टूल। कंडोम। ओके, ठीक है। तो माय क्वेश्चन टू यू सर, हिंदुओं का बलात्कार करने के लिए इन सबको वो कंडोम के रूप में यूज करता है। ओके। एंड हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी तरफ के लोग जो है इनके लिए तैयार हो जाते हैं, बहुत सारे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। वी कैन टेक अ लॉट ऑफ नेम्स, ठीक है, वो बॉलीवुड में भी हों, या मीडिया में हों, या आपके पॉलिटिक्स में, तो ऑफ कोर्स, ठीक है। सो मैं ये आपसे, जो हमने लास्ट टाइम बात की सर, हमने बात की कि मोदी जी जो है, हमारी ज्यादा फोकस मोदी जी पर रहा, पर मैं हिंदू सोसाइटी के पर्पस की यदि बात करूं तो सर, लाइफ तो चलती जाएगी। 2029 भी आएगा, 2034 भी आएगा, 2039 भी आएगा, 47 भी आएगा। पीपल विल कम एंड गो। तो डू यू थिंक कि हिंदू सोसाइटी ऑन इट्स ओन knows the purpose, or is it totally for a person? पर्पस की क्या कहें, पर्पस का जो
जानकारी कहे या नहीं, दैट इज नॉट वर्ड, पर्पस का कॉन्शियसनेस कहे, मतलब उसके लिए मुझे शब्द, जहाँ हिंदी शब्द मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। मराठी में उसको जाणीव कहते हैं, मतलब ये जो है कि पर्पस ध्येय की, कह लेते हैं, ध्येय कह उद्देश्य नहीं। का नहीं, उद्देश्य या ध्येय की जो एक हुँ, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं ना, कि भाई ये ध्येय है, हुँ। हमें ये ध्येय की जानकारी है, हमें उस इस ध्येय को हम इस ध्येय के लिए हम समर्पित हैं, तो वो ध्येय क्या है और क्यों उस पर समर्पित होना चाहिए, इस पर जो स्पष्टवादिता है, इस पर क्लैरिटी कहे, स्पष्टवादिता कहे, अब लोगों को जो शब्द समझ में आए, लोगों को स्पष्टवादिता कुछ अझेल लगता है तो मैं क्लैरिटी कहूँगा, चालू चालू हिंदी में। लोगों को क्लैरिटी पर क्लैरिटी है, स्पष्टवादिता पर नहीं। तो ये क्लैरिटी जो है वो बहुत कम लोगों को मिलती है कि वो ध्येय क्या है। कम से कम ये एक मिनिमम ये है कि हम इस देश में हिंदू बनकर जिए, जो अहिंदू है और जो हमेशा हमें उखाड़ने को, हमें मारने के लिए जो समर्पित है, उनसे डरकर ना जिए। ये जरूरी नहीं कि वे हमसे डरे, लेकिन कम से कम उनमें हमें डराने की हिम्मत ना हो। समझ रहे हैं? एक निर्भीक, निर्भयता से हिंदू जी सकते, और हिंदू निर्भयता से इस देश में जब से इस्लाम आया है जी नहीं सका है। और इस्लाम का ये ध्येय रहा है कि हिंदू निर्भयता से जी ना पाए। ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं, और इस्लाम का ये स्टेटेड पॉलिसी, जैसे दूसरे खलीफा जो थे उमर, उनका जो उमर का सुलेनामा है, एक्चुअली मैं तो देखता हूं कि यह सुलेनामा इस देश में अघोषित रूप से लागू कर दिया गया है, और हमारा यह फर्ज बनता है कि उस सुलेनामा क्या है वो जनता को समझाए। यहां तो नहीं समझाऊंगा, बड़ी 21 या 22 कलमों की लिस्ट है उसकी, तो उस पर 2-3 प्रोग्राम बनते हैं, लेकिन वो हम पर लागू किए, जारी किया गया है अघोषित रूप से। वो जानते हैं, बोलते नहीं, उसकी बात नहीं करते। हमें पता भी नहीं उमर का सुलेनामा क्या है। तो ये जो निर्भयता से जीने की बात है ना, ये लॉन्ग टर्म है। और इसके लिए क्या होता है कि वो जो है, हम, दुर्भाग्य से ये बात है कि हम हमेशा किसी ना किसी नेता को ढूंढते हैं जो हमारा नेतृत्व करे, और उससे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम चाहते हैं कि वो सामने रहे। और ऐतिहासिक, मतलब साबित बात ये रही है कि अगर वो आदमी मारा जाता है तो हम भाग लेते हैं। और हेम उनके यहाँ, हाँ, राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य। राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य कहिए या जो भी कहिए, पानीपत में भी वही हुआ। तो ये जो है, ये हमेशा होते आ रहा है। अब उनके यहाँ जो नेता है वो लड़ाई मैदान में पीछे से डायरेक्ट कर, फॉर या एग्जाम्पल, आप किसी भी लड़ाई में ये नहीं पाएंगे कि जो उनका शाह था वो सामने था। बाजीराव ने ये बात करी, मतलब बाजीराव ने एक्चुअली वो रिस्क लिया कि हरावल दस्ता खुद लीड किया, जैसे बंगश वगैरह को जो मारा, वो खुद लीड करके मारा, वो सिक्योर था, तो उसको ढूंढ के उसको मारना ये था। और हमारे यहाँ तो हम राजा को लीड करना चाहिए। अगर राजा अगर तुम्हें मोटिवेट करते तो जरूरी है कि राजा को संभालो। उनके यहाँ तो डायरेक्टिव है 9120, जो जो 2 भागों में है। अगर देखें तो 2 भागों में है कि आपके नेता की जान आपके जान से ज्यादा महंगी है, उसको बचाना आपका ये है कर्तव्य है। अपनी जान बचाने के लिए उनकी जान को खतरा मत पैदा करो, ये पहला भाग है। और दूसरा भाग ये है कि अगर आप ये करते हैं और उसके लिए आप अपनी जान पर खेल जाते हैं और वैसा कुछ काम करते हैं जिससे काफिर का नुकसान हो, काफिर को मन दुख हो, तो आपको आपके नाम से नेकी लिखी जाती है। ये वैसे 2 पार्ट, मतलब 2 हिस्सों में वो आयत बटी है। वेरी स्ट्रेटेजिक आपने आयत। आपने जो बात कही सर, मुझे एक हाँ। एग्जांपल याद आता है। खैर, he who must not be named, he left the losing, नहीं, let's not take that names, हाँ, ठीक है। आ हजरत वली आधा मोहम्मद। गांव
हाँ, वोल्डेमॉर्ट, हाँ, आगे बढ़ो। वोल्डेमॉर्ट, he who must not be named, ठीक है, हाँ, the land हाँ, might. हाँ, So so much so that he left the battle, went somewhere, regrouped, हुँ, came back. हुँ, एंड बात ये नहीं है कि व्हाट ही डिड, बात हुँ, ये है कि उस चीज को पूरी कम्युनिटी अपने सर माथे पे बिठाती कि दिस वाज द मोस्ट अमेजिंग थिंग दैट ही डिड. हुँ, बट वो चीज हमारे यहाँ जब होती है, जब कृष्ण जी ये कार्य करते हैं, तो नाम पड़ होने जाता है वाला है, रणछोड़ रणछोड़, दास. रणछोड़, हाँ, ठीक रणछोड़ है. दास। नहीं, रणछोड़, और रणछोड़ दास, रणछोड़, रणछोड़, हाँ, रणछोड़ रणछोड़, दास। हाँ, ठीक, हाँ, ऑफ कोर्स. हुँ, अच्छा, हमारे यहाँ जैसे एक जस्टिस में, जुडिशरी में कहा जाता है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए. ठीक है. हुँ, 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 तो हमारे यहाँ जो आदत है कि हमारा राजा सिर्फ ये नहीं, युद्ध जीतना जीतना नहीं है उसके लिए पर्याप्त, हुँ, वो तलवार भांजता हुआ दिखना चाहिए हुँ, कि उसने 2-3 गिराए हो अपने हाथ से. शायद हुँ, यही उम्मीद हम हमारे यहाँ होते कि भाई, हमारे यहाँ भी घर वाले कभी कभी कह देते हैं, अब क्या मोदी लाठी लेके उतरेंगे जमीन पे कि 4 हुँ, डंडा मारे सबको. यही देखना बचा है, या ऐसी कुछ इच्छा हुँ, रहती. बट मैं लार्जर पर्पस की फिर बात करता हूँ सर. हम ये क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो के कमेंट्स में जाहिर सी बात है, शायद हम अपनी बात पूरी तरह क्लियर नहीं कर पाए. कमेंट से हमें पता चला कि हम व्यक्ति केंद्रित हो गए थे कि हमारा कोई क्रिटिसिज्म मोदी जी को लेकर नहीं है या किसी नेतृत्व को लेकर नहीं है. ऑफ कोर्स ही इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पर्सन दैट वी एज अ हिंदू सोसाइटी गॉट इन 1000 years. और 14 में जो उन्होंने 14 से लेकर ठीक है, 24 तक जो हमें समाज दिया है, मैं वैसे कह रहा आशाएँ, हूँ. हाँ, पर 24 के रिजल्ट्स के बाद जो बात हो रही है, जो लगातार बात हो रही है, वो भी तो जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो भी व्यक्ति केंद्रित हो रहा है. हुँ, पर वो हिंदू सोसाइटी के पर्पस को वो बात कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रही. हम आपका शायद ये कहना था, ऐसा आशय था सर. बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक एक जो कमेंट थी, बहुत रिवीलिंग कमेंट थी कि आनंद जी, आपको ग्राउंड रियलिटी का कोई आइडिया नहीं है। हिंदू पर्सनैलिटी ड्रिवन है। मोदी जी की जगह अमित शाह आते, तो 272 के 172 वोट भी ना आते। ये कमेंट, ठीक है। कमेंट से मैं असहमत नहीं हूँ एक्चुअली। मुझे ये कहना है कि ये हमारी ट्रेजेडी है कि हमें मोदी क्यों लगते हैं। व्यक्ति ना हो तो हम उद्देश्य के लिए कोई कार्य करने को पर्याप्त काबिल नहीं है। सर ये कमेंट जिन्होंने किया, मैं उनका नाम ले लेता हूँ, सुधांशु मित्रा जी, 1989 हाँ, जी. ठीक है, कोई बात नहीं। ओके. तो व्यक्ति ना हो, नेता ना हो, एक्चुअली जब नेता डिफाइन हो जाता है ना, तो वो सबसे वल्नरेबल हो जाता है। आपका पर्पस वल्नरेबल हो जाता है। क्योंकि नेता को मारो तो वो हेमू हो जाता है। बैटल लॉस्ट। सदाशिव भाऊ विश्वासराव हो जाता है, पानीपत लॉस्ट। तो क्या हेमू से अकबर ने कुछ सीखा था क्या सर, हेमू की हार से? हाँ, हेमू की हार से अकबर ने कुछ सीखा क्या? अकबर को हेमू की हार से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। ये इस्लाम का फंडा है। नेता हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है। इसीलिए मैंने आपको जो आयत अभी बताई, वो उसी वही संदर्भ है कि नेता को हमेशा, मतलब आपके सेनापति को हमेशा प्रोटेक्ट करो। आप इसी चीज का एग्जाम्पल बता रहे थे अकबर को लेकर, जरा बताइए ना. आज तो अकबर जो है ना, वो मानसिंह को सेनापति बनाता है, पीछे खड़ा रहता है। वो लड़ाई में उतरता ही नहीं है। मानसिंह मारा जाए, अकबर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आज देखिए, के ये यहाँ परिप्रेक्ष्य में. परिप्रेक्ष्य में बता देता हूँ। देखिए, बाबरी का जब एजिटेशन चला, ठीक है, कांग्रेस के लीडर कौन थे? नरसिंह राव। तब तक मुसलमान कांग्रेस का एकनिष्ठ वोटर माना जाता। और ये हिंदुओं की सबसे बड़ी गलती है कि वो मुसलमान को किसी का एकनिष्ठ वोटर मानते हैं। मुसलमान केवल केवल इस्लाम का एकनिष्ठ वोटर होता है। किसी भी हिंदू पार्टी को, हिंदू नेता को अगर वो वोट देता है तो अपने काम के लिए काम हो जाए तब तक वोट देता है। पाला बदलने में एक पल का भी, कण का भी डाउट आए तो मुसलमान को पाला बदलने में एक सेकंड नहीं लगता। तो ये टेम्पल, आई मीन कौन सा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट,
देखिए बाबरी गिरेगी मतलब मूवमेंट का मोमेंटम जो था वो हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान को अंदाज आ गया। तो उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास कर लिया, जिसका अर्थ एक ही है कि उनको पता था प्लेसेस ऑफ वर्शिप क्या है, बाबरी को एक्सक्लूड करता है, वो भी स्पेसिफिकली नहीं, 47 से जो डिस्प्यूट में है उनको छोड़कर। 47 से डिस्प्यूट में क्या था, 47 के पहले से बाबरी थी, मतलब बाकी सबको सबके लिए उन्होंने कानून बनवा लिया। कॉन्स्टिट्यूशन वाले के वालिद थे शायद उस एक्ट में इन्वॉल्व। फसादुद्दीन ओवैसी के पिताजी थे जिन्होंने हाँ ड्राफ्ट हाँ बनाया था उसका। मैं वही तो कह रहा हूँ, असलाउद्दीन थे, असलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन है वो, लेकिन वो ये फसादुद्दीन पैदा किया तो वो असलाउद्दीन ही है, और ये काम किया तो असला ही थे ना दीन का। असला का अर्थ क्या है? तो सलाह ये असदुद्दीन से ज्यादा फसादुद्दीन है और वो असलाउद्दीन थे। जब वो मोड़ी कहते हैं तो हमें भी ये नाम लेने की नाम लेने की जरूरत है, हमारा नाम उनसे ज्यादा पॉइंटेड है, टू द पॉइंट है। ठीक, तो उन्होंने ये ड्राफ्ट बनवाया, उन्होंने ये ड्राफ्ट पास करवाया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, मतलब दिसंबर में नहीं, इसके एक साल पहले ये एक एक्ट बनवाया उन्होंने, उनको पता था ये होकर रहेगा, उन्होंने ये पॉइंट कंसीडर भी किया था कि ये हो जाएगा। ठीक है, और फ्यूचर की पालाबंदी कर ली, घेराबंदी कर ली थी। ठीक है, लेकिन उनके दिमाग में ये बात आ गई थी कि अब कांग्रेस से काम नहीं चलेगा, और ये बिहाइंड द सीन्स जो स्काउटिंग थी ना, एक नए नए कंडोम की जो स्काउटिंग थी, उसमें नेताजी आ गए। क्लियर करिए सर, कौन सा नरसिम्हा, नेताजी? अरे भाई नेताजी आज उत्तर के दिन, प्रदेश के हाँ, उत्तर प्रदेश से। तो मुलायम सिंह यादव जी, देखिए उन्होंने गोलियां समाजवादी चलवाई, पार्टी। हाँ नहीं उन्होंने हम्म, गोलियां चलवाई हिंदुओं पर, मतलब मुसलमानों को खुश करने के लिए। हिंदुओं को मारने वाले एक ही नेताजी, ठीक है, हम्म, कांग्रेस ने बाबरी गिरने दी, इन्होंने हिंदुओं का खून बहाकर साबित कर दिया कि भाई मैं तुम्हारा नया आदमी हूं, हम्म, ठीक है, मुझे हम्म, वोट करो। तो उनको अपने पावर से मतलब, मुसलमानों को एक हिंदू घातक चाहिए था, इनको अपने पावर से मतलब, इन्होंने हिंदू मारे, ये बोल के भी ऊपर से बताया, दिखा दिया कि बोल दिया कि भाई कम ही मारे, मतलब वो क्या चाहते थे, एलएमजी लेके बैठ जाए ट्रक पे। एलएमजी का नाम लिया सर तो मुख्तार अंसारी को हाँ एलएमजी वो तो मिलने है, भी वाली थी। हाँ, हाँ बिल्कुल, अब मिल गई तो शैलेंद्र सिंह को प्रताड़ित किया इन्होंने खुद बुलाकर। और सर कृष्णानंद राय को मारा और हाँ चुटिया काटी उसकी। बढ़िया काटी, वो तो है ही, उनकी उनकी जो है कृष्णानंद राय जी की शिखा काटी उन्होंने सिर्फ। मालूम है, और वो हम्म, पूछा चुटिया काटी की नहीं करके। और काटी सर के अगेन वही काट मारा मुन्ना बजरंगी ने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब असली जो है हाँ तो मैं इस पे एक बात और कहना चाहूंगा सर, जैसे कि जी, मुख्तार ने, जैसे अकबर ने मानसिंह का इस्तेमाल किया, सामने रखा, मुख्तार ने मुन्ना बजरंगी का रखा, और भी कई लोग के नाम लिए जाते हैं ठीक है ना। पूर्वांचल के। हाँ, टॉप बड़े बड़े मुसलमान माफियाओं के जो टॉप शूटर्स हुआ करते थे वो हिंदू हुआ करते थे, दाऊद का जैसे छोटा राजन था, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो और हमारे यहाँ से लोग मिल भी जाते हैं इनको। मैं हम्म, इसमें कह रहा हूँ राजनीतिक रूप से, जैसे एक कहानी और आती है सर कि सोमनाथ पे जब हमला करना होता था, सोमनाथ मंदिर पे, तो जो गजनी गोरी जिसने भी किया था ये, ठीक है, या जो भी करते थे, तो वो गजनी का सामने कृष्ण रखते थे। गौरी था, हाँ गाय हाँ, रखता था। सामने गाय रखते थे। तो सर हम्म, अखिलेश यादव जी भी हमारे गाय हैं सर, जैसे कहा जाता है ना गाय हैं तो बहुत सीधे हैं, तो गाय हैं। लेकिन देखिए उनको ये नहीं गाय, पता कि वो गाय हैं जिसके पीछे मुसलमान तलवार लेके चला आ रहा है, उन्हीं के हाँ लोगों को काटने के लिए। अरे ये गजनी की गाय है भाई, आजकल आजकल गजनी जो है ना वो गाय नहीं सांड रखते,
वो सांड रखता है, बोलता है कि नंदी मारा जा रहे हैं। हाँ, अभी पकड़ा गया है, वो नंदी जी को लेके घुमा रहा था, सावन में कुछ पैसे ले रहा था, हाँ वो ठीक पता है। चला कि हाँ सर। और इसका हाँ, इसका अभी मुझे रिसेंट हाँ सिर्फ अखिलेश यादव की बात नहीं, तेजस्वी यादव की राजद हाँ पार्टी जब ये 2020 में चुनाव लड़ रही थी, तो असदुद्दीन ओवैसी के 5 एमएलए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 एमएलए जीते उन इलाकों में जहां से राजद ने, तेजस्वी हम्म, यादव ने मुसलमानों को टिकट दिया था। हम्म, तो जहाँ किशनगंज इलाका है जो बॉर्डर स्टेट है बिहार का, नेपाल से और बाकी सब जगह बंगाल से लगता है, जिसको जो चिकन नेक के बहुत पास में है, तो वहां पर जो है क्या कहते हैं, चूंकि वहां की डेमोग्राफी बदल गई, मोर देन 50% पूरा मुसलमान हो गए, तो उन्होंने कहा कि अब भाड़ में जाओ तुम, अब हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ वो उनका अधीर रंजन चौधरी कर दिया। उनका अधीर रंजन चौधरी कर दिया तेजस्वी का। हम्म। मायावती इस बार नाराज हो गए कि बताओ, सबसे ज्यादा मुसलमान को टिकट हम अरे दिए, एक हमको एक एक टिकट नहीं, एक मैंने हमको एक एक वोट नहीं मैंने मिला। वीडियो एक मैंने वीडियो देखा यादव, आई मीन लालू लालू और तेजस्वी का, दोनों की हरी टोपी पहनकर वो गले में ये हरा दुपट्टा वगैरह पहनकर प्रचार कर रहे हैं। क्यों भाई, कोई मुसलमान नेता भगवा दुपट्टा पहनकर आपके यहाँ प्रचार करने आता है क्या कभी? सर उसी पार्टी में कोई मुसलमान नेता अपनी जाली टोपी भी नहीं पहनता जितना ये लोग पहन के घूमते हैं। हाँ वो बता केजरीवाल वो बता देता। अरे मैं देखिए एलजी के साथ जो डिनर था ना, एलजी वो मुस्लिम थे, कौन है, जंग कोई थे शायद, नाम भूल गया नजीब उसका। जंग, नजीब नजीब जंग, नजीब जंग। जंग, हाँ नजीब जंग थे। तो नजीब जंग जो थे वे बिना टोपी के थे, और केजरीवाल और सिसोदिया दोनों जो थे, वो दोनों जाली टोपियां पहनकर, वो चौकड़ी का कफिया पहनकर वगैरह, मतलब चाय सी किटली गर्म थी। समझ रहे हैं आप? ये दोनों तो दिखा रहे कि भाई हम तो मतलब मुसलमान से ज्यादा मुसलमान ये हो गए। अब पता नहीं खता खतना करवाना ही बाकी रखा होगा। खैर, तो अपने मुद्दे पे आते हैं, जरा ये मुद्दे पे थोड़ा सा बहकना हो जाता है। अपने मुद्दे पे आते हैं। देखिए क्या है कि हमने बीजेपी ने 2014 लड़ा, 13 से लड़ाई शुरू की मोदी जी के नेतृत्व में, अप्रत्याशित यश मिला। 19 में और अप्रत्याशित यश मिला। तो फोकस जो हुआ वो मोदी के पर्सनालिटी पर हुआ। अब मोदी खुद बता रहे हैं कि 1000 साल की बात करो, एक मिलेनियम की बात करो, तो मोदी क्लियरली ये जानकर तो बोल रहे हैं कि 1000 साल वो नहीं रहेंगे। सर अमित शाह जी ने सदन में कहा था कि 47 में जब डेवलप्ड होगा भारत, शायद हम ना रहे, हाँ शायद हम तो ना हो। हाँ तो वो क्लियर है कि वो नहीं रहेंगे, राजनीति में तो नहीं रहेंगे। हम्म। तो ये तो क्लियर है। तो इनको क्या है कि हिंदू ये सोचने के पहले कि हमें 1000 साल की राजनीति करनी है, 1000 साल की विजन पालनी है, 1000 साल का लक्ष्य सामने रखना है, ये हिंदू में सोच आए इससे पहले ही ये मोदी पे डेंट करना शुरू कर देते। लोगों के दिमाग में ये डालना शुरू कर देते कि भाजपा मतलब मोदी प्रशंसा। नहीं है भाई, भाजपा मतलब मोदी प्रशंसा नहीं है। ना भाजपा मोदी है, ना मोदी को आप भाजपा कह सकते हैं, लेकिन भाजपा मोदी नहीं है। एक और बात कह सकता हूँ सर, हम्म, भाजपा के अंदर अभी बहुत मोदी हैं जिसका किसी को हवा नहीं है। हम्म, क्योंकि मोदी भी जब आए, जब मोदी जी को उठाकर सीएम बनाया गया, हम्म। तब किसी को हवा नहीं थी कौन थे वो। हाँ ठीक है, उसके मोदी पहले जी तो ने भी योगी जी को जब सीएम बनाया, तो योगी जी की जो छवि थी जितनी बहुत थी, वो भाजपा के लोगों में भी क्लियर नहीं था कि हाउ गुड इज ही। हाँ ठीक है। इट इज द इंटरनल पीपल दैट नो कि हमारे यहाँ कौन किस काबिल है, कैसा है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। मैं अभी मैं राजस्थान के सीएम आए, मध्य हम्म, प्रदेश के सीएम आए, पुष्कर धामी आए, हेमंत, मैं इंटरनल की बात कर, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो बाहर से लाए गए। तो हाउ गुड दे आर, मतलब दे आर डूइंग वेल, दे आर डूइंग अमेजिंग। मनोहर लाल खट्टर जी थे। हम्म। सो दीज तो पीपल हैव बीन वेरी, मनोज सिन्हा ने पूरे जो जेएनके सुधार दिया सर, इंटरनली हाँ, तो थे। तो ये जो जी। बात है ना, ये ये बात को लेकर मतलब क्या है कि क्योंकि हिंदू एक फेस चाहता है, मुसलमान भी चाहता है कि हिंदू को एक फेस मिले।
ताकि उस फेस पर काली एक चेहरा मिले। ये मुसलमान भी चाहता है कि हिंदू को एक चेहरा मिले, ताकि उस चेहरे पर कालिख मलना आसान हो जाए, और वो भी हिंदू से ही मलवा ले। कभी कोई मुद्दा पकड़ के या किसी बात का बतंगड़ करा के, और उसे आप आलोचना का अधिकार वगैरह वगैरह कर दे, ताकि मूवमेंट मर जाए। अब देखिए, अभी आज की तारीख में राहुल मुसलमानों का मुद्दा रख रहे हैं। क्या राहुल मुसलमानों के नेता है? नहीं। राहुल मतलब मुसलमान के लिए तोप भी नहीं है, राहुल मुसलमान के लिए तोप का गोला है। राहुल सर मुसलमान, एक बार दाग आपने बड़ी देंगे, एक बार दाग देंगे, मैक्सिमम डैमेज करेगा, उसके बाद क्या? मुसलमानों ने एडहॉक पे रखा है सर राहुल गांधी को। किस पे? एडहॉक पे, परमानेंट नहीं दिया है। वो कहते हैं ना एडहॉक पे संविदा जो होती है कि गवर्नमेंट जब कॉन्ट्रैक्ट पे रखती है। मुसलमान, जो हिंदू खुद को मुसलमानों का नेता मानता है, वो ये समझ ले कि वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है। खैर राहुल गांधी के तो हिंदू होने में बहुत शक है सर, क्रिश्चियन हैं कि जो भी है, मिक्सचर हैं, वो जो समझ भी है, जाने। वो जो आपकी भी बात मैं समझ गया, मतलब मुझे लगता है थोड़ी क्लैरिटी हमारे इस चर्चा से आई है कि what is required is a larger purpose, and of course हिंदुओं people को, will come and go, and this doesn't mean कि we are demeaning the person. even parties will come and go. जनसंघ came and went. नहीं, जनसंघ की बात नहीं कर रहा हूँ, जनसंघ came and went, बीजेपी has remained. मैं तो ये कहता हूँ कि इवन बीजेपी में भी रिप्लेस्ड, इट में मतलब बीजेपी में वो ऐसे लोग भरते जाएंगे जो उनके काम के लिए ज्यादा मैलिएबल होंगे। ये इस्लाम हमेशा करते आ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ सर, हम कब सोचेंगे कि हम दूसरे देशों में जाकर वहां की सत्ताएं आप और हम चला रहे हो, या वहां को हम इन्फ्लुएंस कर रहे हो, बिकॉज यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट एज वेल। वी शुड, आइडियली वी शुड, बट वहां हम बस कंपनियां चलाते हैं, वो भी उनके लिए। नहीं, करंटली दिस इज हैपनिंग अ बिट इन यूके में। अभी जो रिसेंट इलेक्शंस हुए, तो लेस्टर में जब पिछले साल जहाँ दंगा हुआ था, वहां पे एक बार जो हिंदू है लीडर वो जीती हैं, और गीता पे बकायदा, मतलब ठीक है, एक पॉलिटिकल वो भी तो आ रहा है, थॉट आ रहा है ना, सिंस दे आर सीइंग वर्ल्ड ओवर कि इस्लाम इज रूलिंग, पीपल आर इस्लामिक पीपल आर रूलिंग द अदर वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड, Canada is being ruled by Khalistanis, so why not us? We are left behind, so why not us? जी, करना चाहिए, लेकिन अभी राइट नाउ इट इज अ बिट प्रीमैच्योर, ऑफ कोर्स। अभी, लेकिन हमें इस बात के लिए सोचना चाहिए। कम से कम हमें क्या है ना, अपना जो देश है ये वाकई सुजलाम सुफलाम है। एक सुपर पावर बनाने के लिए, सुपर पावर बनने के लिए ये देश आइडियल है। अगर लोग सोचे कि ये धरती मेरी है, और सोचे कि देखिए, भारत को माता मानना और भारत को मादा मानना, दोनों का फर्क है। वो मुआविया हसन या कोई जो था ना, एक समाजवादी पार्टी या किसी का नेता था, मैं इसका वीडियो मिल गया, मैं आपको दे दूंगा आपको, जो कहता है कि हम यहाँ के मालिक है, वफादार तो कुत्ते होते हैं, हम कुत्ते नहीं मालिक है करके, जो उसका पुराना वीडियो था। ये उनके एटीट्यूड, मतलब एज अ मुस्लिम इस्लाम डजंट अलाउ देम टू बी लॉयल टू इंडिया। लॉयल्टी तो सर वो बात उनके पहले कलमे में खत्म हो जाती है सर, लॉयल्टी। उसके अलावा लॉयल्टी कहीं नहीं है, नॉट इवन फॉर देयर ओन पीपल। नॉट इवन फॉर देयर ओन पीपल। इस्लाम उनको, मतलब भारत के प्रति जो हमारी फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स अपने अंदर रखने की उनको इस्लाम इजाजत नहीं देता। आई कैन से दिस अनइक्वोकली। सर उनको भी नहीं देता, और वो चाहता भी नहीं कि कोई और हिंदू लोग भी वैसी फीलिंग रखें। वो उसको डैमेज करते रहता है, वो उसको डैमेज करते रहता है वो, लेकिन क्योंकि वो उसका पर्पस है ना। Yes. So now, on this note, I think we should conclude this
On this तो note, मेरा इतना ही कहना है कि मोदी जी को अगर हम कहते हैं कि मोदी जी जो है वो ये दिखा दीजिए, पोस्टर दिखा दीजिए। हाँ, वो मैं पोस्टर दिखा देता हूँ। That's our last thing. उसमें क्या है कि that's another discussion. हाँ, वो करेंगे लेकिन एक बार दिखा दीजिए। हम्म हाँ, अब ये पोस्टर जो है ना हमारे ही लोगों ने बहुत बहुत उत्साह से घुमाया, बहुत उत्साह से हमारे ही लोगों ने ये पोस्टर को वायरल किया। हम्म ये पोस्टर असल में भाजपा की कबर खोदने वाला है। आप ये कह रहे थे ये भाजपा के लोगों ने नहीं बनाया था, ये विरोधी बिल्कुल नहीं पार्टियों बनाया ने है, बनाया था। बिल्कुल बिल्कुल बनाया है। ये बिल्कुल विरोधी पार्टियों ने बनाया है क्योंकि इसमें से एक भी मुद्दा भाजपा के मैनिफेस्टो में है ही नहीं। हम्म हाँ, हर हिंदू के दिल में ये मुद्दा है कि ये होना चाहिए, लेकिन भाजपा हम्म के मैनिफेस्टो में वही मुद्दे होते हैं जिनको वो लीगली फीजिबल और पॉसिबल कहते हैं। हम्म जब ये मुद्दे लीगल फिजिबिलिटी या पॉसिबिलिटी में आ जाएंगे, भाजपा वो भी कर देगी। हम्म और हो सकता है कि अप्रत्यबस हो गया, उसको नहीं हटाइए। ब- जब हो जाएगा ना, हो सकता है तो भाजपा अप्रत्याशित रूप से भी कर देगी, हम्म बट इसके लिए आप कमिटमेंट नहीं कर सकते ये क्योंकि एक ये हमेशा तारीख नहीं बताएंगे वाला उलाना हो जाएगा। ये मतलब ये मोदी जी पे कालिक चिपकाने के लिए कि ये वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, ये क्यों नहीं वक्फ बोर्ड क्यों नहीं हटा रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे, वैसा क्यों नहीं कर रहे। तो उस उनके फेस पर, जिस फेस को मतलब से हमको प्यार है या हिंदू जनता को प्यार है, उस फेस पर धीरे धीरे इन्हीं मुद्दों के थ्रू कालिक चिपकाई जाएगी और उनको डाउन किया जाएगा। हाँ, सो दैट्स दैट्स अ ठीक नहीं है, सामने वाले ने हम मेरा देखिए कंक्लूजन में मैं इतना ही कहूंगा कि मोदी जी ने खुद जब 1000 साल की बात की तो उन्होंने कहा कि फोकस मुझ पर नहीं, अगले 1000 सालों पे रखिए। हम्म और हमारे शत्रु चाहते हैं कि फोकस मोदी जी पे रहे ताकि हम उनको फेल 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 बताते रहें। हम्म और अपने लोगों को क्या है ना, बहुत जल्दी हम लोग दीर्घकालीन लड़ाई से हम लोग बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। हमें सर हमें हम हम अपने आप को चाहते समझा लेते हैं कि हम लड़ाई में नहीं है। हाँ, नहीं तो न लड़ने के बेनिफिट्स अपने लोगों को समझाने लगते हैं, शरण आने के बेनिफिट्स समझाने लगते हैं। वैसे इस्लाम जो है वो लड़ते रहता है क्योंकि उसको वहां कॉस्ट कम है, उसको सर वहां कॉस्ट क्रिश्चियनिटी कम ने है। पंजाब पे कब्जा कर लिया है हाँ क्योंकि थॉट क्लियर है। हाँ, उन्होंने देखिए, उन्होंने वो जो कौन था, राम रहीम था, वो दूसरा एक था रामपाल था, आसाराम जी। आसाराम जी, गुजरात में कम से कम वहां उतना डैमेज नहीं हुआ, लेकिन रामपाल और राम रहीम को कब्जा करके उनको हम्म इतना बुरी तरह से उनको विलनाइज कर दिया, उनको विलिफाई कर हम्म दिया हम्म कि कोई हिंदू उनके लिए स्ट्रेटेजिकली खड़ा होने को ही तैयार नहीं। पूछता है क्या तुम ये चाहते हो कि ऐसा हो वैसा हो, उसके यहाँ ये मिला वो मिला। अरे ये पादरियों के और मुल्लाओं के इतने कारनामे निकलते हैं, जैसा निकलता है वो कारनामा छापने वाला माना जाता है या वो कारनामा दबाया जाता है। आप इनके कारनामे लेकर अपनों को ही साइलेंस करते रहे, वहां चर्च फैलती रही, उसका क्या मतलब, ये That's कौन another सा matter for another हाँ, day, sir. And let's conclude this today. That कंक्लूड इतना स्वयं ही है मोदी जी कि ने कह रखा। हाँ, हाँ, कि मैं भाई इसमें एक आखिरी बात जोड़ूंगा सर। आलोचना देखिए क्या है कि हमको आलोचना अगर नहीं की, एक प्रेशर बन जाता है, अंदर ही अंदर वो हमें काटने लगता है कि हमने कुछ कहा नहीं, हमने कुछ बोला नहीं। तो वो कुछ नहीं तो अपना ही ये करने की, जो ये कहते हैं ना, नाई खाली बैठा तो दीवार की हजामत करने लगता है। तो वैसा काम होते रहता है ये। जी। यहाँ मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, या मोदी जी की आलोचना नहीं करने की बात नहीं कर रहा हूँ। युद्ध को हम्म समझो, किस युद्ध में हम हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। और ये युद्ध सतत चलता रहेगा। सतत इसलिए है क्योंकि ये युद्ध इस्लाम के जन्म से पहले, क्रिश्चियनिटी के जन्म से पहले से प्रकृति की दो फोर्सेस हैं, एक प्रोडक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव। और दुर्योधन भी रहे, पांडव भी रहे, आपस में महाभारत भी हुई, सब कुछ हुआ।
और ये किसी न किसी रूप में, किसी न किसी नाम से, किसी न किसी प्रक्रिया से ये संघर्ष सदैव चलता रहेगा। तो ये तो जीवन का हिस्सा है, इसमें कोई शंका नहीं है। हाँ, हमें क्या करना है, हमें ये समझना है कि हमें क्या बचाना है, हमारे लिए क्या ज़रूरी है, उस पर हम बहुत डिटेल में आगे बात करेंगे कि हिंदुओं को क्यों अपने आप को थोड़ा बेहतर मानना चाहिए, उस हिंदू वे ऑफ लाइफ को भी समझना चाहिए कि व्हाई इट इज बेटर देन एनी अदर वे ऑफ लाइफ दैट इज बीइंग ऑफर्ड बाय वेस्टर्न प्रोसेसेस, वेस्टर्न थॉट्स। तो उससे बचते हैं। तो आनंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत डिटेल में आज बात हुई हमारी आपकी, और मेरे ख्याल से क्लैरिटी के लिए बड़ी आवश्यक थी, क्योंकि लास्ट वीडियो में जो हम बात कर रहे थे शायद हम उसको उतना विस्तार नहीं दे पाए थे। ये कंफ्यूज तो करने लोग आज भी आ जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं सर, ठीक है, हम बात करते रहेंगे सर। लोग गलत नहीं है, लोग भी अपना सोच विचार समझ रखते हैं, और जिसने कोई नहीं, जो नहीं, लोग हमारे कमेंट करते हैं तो मैं तो उनको बहुत अच्छा हाँ, मानता हूँ कि दे गिव अस देयर फीडबैक एंड इट इज आल्सो रिक्वायर्ड। हम सिर्फ एक तरफा ज्ञान देने नहीं बैठे हैं, हमको भी सीखना है, हमको भी समझना है। हमारे दर्शक लोग खुद ही हैं सर, दे हैव नॉलेज। नहीं कुछ है, सो जैसे जिन्होंने जिन्होंने जो जो डॉक्टर मित्रा जो थे, हम्म जिन्होंने जो बात की कि आपको इसका पता नहीं है, हम्म आई थैंक हिम फॉर दैट, क्योंकि उन्होंने एक हम्म अच्छा मुद्दा दिया। लेकिन जी, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जानबूझ के डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, अब उनकी बात नहीं करेंगे यहाँ, अब उनके भी कमेंट्स थे। मैं तो किसी वो को हाँ, डिस्क्रेडिट नहीं करूंगा, कोई हमें चाहे नहीं, करे चाहे हमें न करे, हमें सबके अपने हमें थॉट्स हैं। हमें एक डिस्क्रेडिट नहीं समय में भी करना है। होता है सर। हाँ, हाँ, हमें आई विल नॉट डिस्क्रेडिट नहीं जज वन पर्सन बाय बाय वन थॉट ऑफ देयर्स। समय लगता है, धीरे धीरे या तो उनकी बात हमको समझ में आ जाएगी या हमारी बात उनको समझ में आ जाएगी, नहीं दोनों को समझ में आएगी तो समय समझाएगा, देखा जाएगा। इसके साथ आज इस नोट पर हमारी बात यही समाप्त होती है। दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी लंबा वीडियो हमारा सुनने के लिए, और आनंद सर को भी धन्यवाद अपनी बातें बहुत क्लियरली बताने के लिए। बाकी आपसे मुलाकात होती रही। थैंक यू सो जी। मच। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।